तो बोलोगे भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। यहाँ तक आया समझ में? जी, क्लास में ही याद करा दूंगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आप ढंग से मेरे साथ पढ़ते हो, प्रॉमिस करते हो कि हाँ मैम आप जैसा ही हम बोलते चलेंगे याद करते चलेंगे, मैं सीरियसली बता रही हूँ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जी, तो अब बताओ एक बार अक्षांश से भारत का, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ये बताओ सब ये हो गया सब? अब मैं आपसे एक अच्छे से क्वेश्चन पूछती हूँ। अब एग्जामिनर ये पूछेगा, एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। तो क्या है? तो आप बोलोगे मैम या तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने अब एक साथ लिख दिया है, प्लीज याद कर लेना। एक आता है भारत का देशांतरी विस्तार, एक आता है भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। आप क्या बोलोगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार पाया जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार विस्तार पाया जाता है, पाया, यहां तक बताओ हो गया? जी क्लियर हो गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी भारत का अक्षांशीय और भारत का देशांतरीय विस्तार, ये भी आप याद करेंगे, है ना? हो गया? क्लियर है? जी आगे आगे आइए, यहां तक क्लियर? हाँ अब आगे बात करते हैं। ये इंदिरा कॉल, ये क्या है इंदिरा कॉल? एक बार और पढ़ लो, कॉल इंदिरा, इंदिरा इंदिरा गांधी, आपको नाम पता है इंदिरा गांधी? ये भारत की उत्तरी बिंदु का नाम ना इंदिरा गांधी के नाम पर ही है, इंदिरा कॉल, ठीक है जी। चैप्टर जब खत्म होगा जब भी वर्कशीट दूंगी, अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसकी फर्स्ट चैप्टर की 2 क्लास और होंगी, उसके बाद आपको मैं तुरंत ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी वर्कशीट की। जी, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? पूर्वी, उस पे ना किबिथु। देशांतर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है पंकज। मैं आपको अभी ये अलग टॉपिक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अक्षांश देशांतर बिल्कुल डिटेल में होगा, थोड़ा सा बस आप अपने संयम बना के रखिए, मैं सब कुछ वो भी याद करवाऊंगी जी। और भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोती जो कि गुजरात स्टेट में है, और पूर्वी बिंदु किबिथु। भारत का मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी। अभी टाइम लगेगा, अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें तो यही नहीं पता कि फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं, वो ये कह रहे हैं मैम खत्म हो गया तो पीडीएफ डलवा दो। फर्स्ट चैप्टर पता भी है उसमें कौन कौन से टॉपिक है? कुछ भी। चलो इधर देखो, ये क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, याद हुआ? मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा इन दोनों में? मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा इन दोनों में? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। मुख्य भूमि का बिंदु आप बोलोगे कन्याकुमारी है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, ये भी कहानी खत्म हो गई। अब आती है कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं कर्क रेखा को? ये एक न्यू टॉपिक है, मतलब आपका सुदूरस्थ बिंदु वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब आता है एक नया टॉपिक कर्क रेखा। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, कन्याकुमारी हमेशा याद रखना दक्षिणतम बिंदु नहीं है, वो क्या है? मुख्य भूमि का बिंदु है। अब आती है कर्क रेखा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलो मेरे साथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह कैसी रेखा है? ये हमें कल्पना करनी होगी कि एक कर्क रेखा है जी। तो ये कहाँ है रेखा? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में ही मिलेगी आपको कर्क रेखा। तो ये एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा है। तो आप क्या बोलोगे? भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से ली गई है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ली गई है। वो 8 राज्य कौन से हैं? पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस में है। सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये सीक्वेंस में है, ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो कर्क रेखा कैसी है? कैसे कर्क रेखा? कैसे? काल्पनिक। कैसे कर्क रेखा और कैसे? काल्पनिक। जैसे जम्बूद्वीप, भारत को
काल में कहा गया, तो जम्बू में क्या आ रहा है, बै, तो मैंने क्या बताया था, बोध काल में। वैसे ही कैसे कर्क रेखा, कैसे कैसे कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ये किसके उत्तर में स्थित है, क्या कर्क रेखा मकर रेखा के उत्तर में स्थित है, नहीं, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से ली गई है, आप क्या बोलोगे, 8। वो 8 राज्य गुराम छज पत्री में, मैंने सीक्वेंस ऐसे याद कर रखा है, गुराम छज पत्री में, शुरू के वर्ड याद कर लेती हूँ बस, उससे याद हो जाता है मेरे को, गुराम छज पत्री में। लेकिन एक अलग ट्रिक भी है, अगर आपको वो दिक्कत है तो मित्र पर गमछा झाड़, ओके, मित्र पर गमछा झाड़, यानी मी से मिजोरम, तैसे त्रिपुरा, वैसे वेस्ट बंगाल, वैसे राजस्थान, कैसे गुजरात, एम से एमपी, छह से छत्तीसगढ़, छह से झारखंड, मित्र पर गमछा झाड़, ये आपको याद रखना है। अब कर्क रेखा किसके बीचों बीच से होकर गुजर रही है, ये बता दीजिए। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, देखो एक बार मैप और बनाना देख लो, ताकि जिनको बनाने नहीं आता उनके प्लीज प्रैक्टिस हो जाए। कुछ इस तरीके से ही बनेगा, है ना। तो ये है, अब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई है, तो आप बोलोगे मैम कर्क रेखा। भारत, हमेशा याद रखना, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई है, कर्क रेखा, ओके। ये और कर्क रेखा सबसे लंबी आपको कहाँ मिलेगी, कर्क रेखा सबसे लंबी मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में मिलेगी। देखो आपका ये मैप है, सपोज करो मैंने इस मैप पर कर्क रेखा खींच रही हूँ, तो देखो देखो कर्क रेखा सबसे लंबी, देखो सबसे लंबी आप खुद देखो ना, सबसे लंबी, और सबसे छोटी पता है कहाँ है, जो गलत खींच गई थोड़ी सी, देखो कर्क रेखा सबसे लंबी आप खुद देखो ना, मध्य प्रदेश में पीली पीली ये, और राजस्थान में सिर्फ इतनी सी, राजस्थान में दोस्त सिर्फ इतनी सी खींची जा रही है, एक जस्ट इतनी सी, और मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी, ये एमपी में इतनी बड़ी, और राजस्थान में इतनी छोटी खींची जा रही है, ये बस इतनी। तो आप ये देख सकते हैं, राजस्थान में सिर्फ इतनी, तो यहाँ लिखवा रखा है मैंने, ओके जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इससे गुजरे हुए राज्य ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा, मैडम जी आप ऐसे पढ़ा रही हैं जैसे हम लोग आपके पास ही बैठे हैं। तो कर्क रेखा सबसे लंबी किस स्टेट में, मेरे साथ बोला करो प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी याद होगा। देखो मेरा ये है कि आपको सिर्फ लिखाना नहीं है कॉपी में, मेरे मन है कि मैं लिखाने के साथ साथ आपको याद भी कराऊं, चाहे देर कितनी भी लगे, बस मैं ये चाहती हूँ आप मेरे से याद कर लो सब चीजें, जी, है ना। तो कर्क रेखा सबसे लंबी किस में, अब बोलो मेरे साथ, कर्क रेखा सबसे लंबी तो मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में, कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कर्क रेखा के निकट शहर कौन से है, जी जी। तो कर्क रेखा के निकट शहर, सिटी सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो गरबा, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अकरतला। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ये एग्जामिनर काफी बार पूछ चुका है कि कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा वे भारतीय, देखो कर्क रेखा ये है, अब भारतीय मानक समय रेखा ये है ना, ये एक दूसरे से कहाँ काट रही है, एक दूसरे से छत्तीसगढ़ को काटती है। ये कौन सी है, ये वाली आप याद रखेंगे मैम, ये कर्क रेखा हो गई, और ये वाली जो है ये भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारतीय मानक समय रेखा, और ये एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो एक दूसरे को, ये द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम छत्तीसगढ़। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है, जरा देखना कैसे पढ़ोगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, ओके ठीक है। कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा खड़ी खींची जाती है, कर्क रेखा लेटी हुई खींची जाती है। सबसे बड़ी लंबी, हाँ, कर्क रेखा सबसे लंबी किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में, सबसे छोटी राजस्थान में। कर्क रेखा पर स्थित भारत के दो उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा और मिजोरम है, ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा की पर स्थित राजधानी रांची, जो कि झारखंड की सिटी कैपिटल, सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रांची झारखंड की कैपिटल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन भी, कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ पर काट रहे हैं, जी। यहाँ तक समझ में आया। मित्र पर गमछा झाड़ याद कर लेना, ये गुलाम छज पत्री में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ली गई है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जी जी। आगे आते हैं, ऑनलाइन वाले बोलो कि जब भी चीजें याद होंगी, अदरवाइज याद ही नहीं होने की कोई चीज भी, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब कोई कहे कि मैम कर्क रेखा एक और बार दिखा दीजिए, तो ये ब्लैक कलर की, ये आप देख सकते हैं, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, और इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ये एक दूसरे को यहाँ काट रही है, तो ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पर काटती है, छत्तीसगढ़ पर काट रही है ना। ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है, छत्तीसगढ़ पे। तो ये भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये बात याद रखेंगे। और देखो ये भारत का पश्चिमी बिंदु, एक बार और पढ़ लो, नाम पढ़ो, गुहार मोती। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम बिंदु देखो यहाँ है,
मैम आपका माइक, अरे इस माइक ने ना बड़ा परेशान कर रखा है मैम। इससे पहले तो जैसे ज्योग्राफी कभी समझ में नहीं आया। तो अंडमान निकोबार देख रहे हो ना, ये चीज जो छोटू छोटू सा दिख रहा है ना, ये इतना ये इतना ये पूरा ये अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान निकोबार में छोटे बड़े 572 द्वीप है। अब 572 द्वीप तो बनेंगे नहीं, उन्होंने मुख्य मुख्य द्वीप बना दिए यहाँ पे। और ये अंडमान निकोबार का जो सबसे अंतिम है ग्रेट निकोबार, यहाँ पे भारत का कौन सा दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। ओके चलो यहाँ तक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी काव्या, ओके बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलो अभी पूछूंगी। अब एक क्वेश्चन और आता है बहुत बढ़िया से, ये आता है भारत का उत्तर से दक्षिण। जैसे भारत यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, मतलब भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है ना। और भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है। तो पश्चिम से पूर्व ऐसे नापेंगे, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे नाप रहे, ध्यान देना, ऐसे पश्चिम से पूर्व ऐसे नाप रहे, और उत्तर से दक्षिण ना यहाँ नापेंगे, यहाँ ये देख लो, ये है बीचों बीच। तो ये ऐसे नाप रहे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई, तो आप बोलोगे मैम यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है 32-14 किलोमीटर। और ऐसे पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है भारत की, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 29-33 लिखा लाइन बना रखी है ना, इतनी लंबी है कर्क रेखा। नीले रंग की जो लाइन है तो कर्क रेखा सबसे छोटी, राजस्थान में कर्क रेखा सिर्फ इतनी सी खींची जाती है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची जाती है, कर्क रेखा खींची जाती है। पृथ्वी के बीचों बीच, तो पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा खींची जाती है, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा खींची जाती है। जी यहाँ तक क्लियर है। अब बताओ, क्लास में ही याद करना है आपको बस। छोटी कर्क रेखा राजस्थान में कितनी छोटी है, सिर्फ इतनी सी, और मध्य प्रदेश में कितनी लंबी, इतनी सी, ये देखना होता है आराम से। क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट कि 32-14 और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 29-33। एक बार मेरे से पढ़ो 32-14 29-33 पढ़ो, 32-14 29-33 पढ़ो, 32-14 29-33 पढ़ो। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार। क्योंकि अनामिका वहीं पे ही आपकी अक्षांश रेखा है ना, इसलिए कर्क रेखा मकर रेखा को इतने ही, क्योंकि इतने अक्षांश से गुजरती है ना, इसलिए इन्हें इतना ही नाम दे दिया कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, यही ये अक्षांश इतने पे ही पड़ती है। आगे यहाँ तक कर्क, तो आज हमने देखो सुदूरस्थ बिंदु वाला पॉइंट पढ़ा, कर्क रेखा वाला टॉपिक पढ़ा हमने। आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, अभी तो बहुत है, अभी तो तटीय राज्य पढ़ने हैं पहले चैप्टर में, भारतीय मानव समय रेखा पढ़नी है पहले चैप्टर में, अभी भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं पहले चैप्टर में, अभी भारत के प्रमुख चैनल पढ़ने हैं पहले टॉपिक में, फिर भारत की जितनी भी कुछ सीमाएं नहीं होती कि 12 नॉटिकल मील 24 नॉटिकल मील, बस भारत का समुद्री विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये पढ़ना है। तो अभी आपकी काफ़ी क्लासेस हो जाएंगी पहले चैप्टर को लेकर अभी, और फिर उसके बाद जो है जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब हिमालय शुरू होगा, तब दूसरे चैप्टर का नाम आएगा भारत का भौतिक प्रदेश। तो उससे पहले तो हम वर्कशीट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो अभी आपका बहुत टाइम लगेगा पहले चैप्टर को खत्म होने में। अभी तो पहले चैप्टर के अंदर के टॉपिक चल रहे हैं जी, हो गया यहाँ तक जी, मैं बहुत आराम से। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32-14 किलोमीटर, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना हो गया है, तो आप बोलोगे मैम एक बार 29-33 और 32-14 पढ़ के सुनाओ। अब आता है भारतीय मानक समय रेखा। चलिए सीमा, हाँ मैम सिलेबस दिखा दो, सिलेबस ठीक है आज भी दिखाती हूँ, कल मैंने उसके साथ ऐड तो कर दिया ना। ये कितना बड़ा चैप्टर है, चैप्टर मैंने कहा ना टाइम लगेगा, चैप्टर ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। हाँ और ये कौन बच्चा है, आपको पहले चैप्टर के टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं कुछ नहीं पढ़ाने की, सारी चीजें सीक्वेंस में चल रही है। आपको अगर अभी पहले चैप्टर कंप्लीट होने जो 2 से 3 दिन लगेंगे आराम से कंप्लीट होने, तो उसके बाद मेरे से बात करना। ओके चलिए, बस तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है बताओ। यहाँ तक समझ में आया। भारत के 7 सिस्टम में शामिल राज्य क्या याद करोगे, डबल ए ट्रिपल एम एनटी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये आपको याद करना है, छुट्टी ही कर रही हूँ, रिवीजन ही करवा रही हूँ। 2A है, 3M है और N और T, ये याद कर सकते हैं। 7 सिस्टर नाम किसने दिया, ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया। 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है, सिक्किम, क्योंकि सिक्किम इन सबके साथ बाकियों के टच नहीं है। अब आते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु, तो उत्तरी बिंदु आपको पता चल गया ना, इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा कॉल है। और गुहार, हम किसी चीज की गुहार लगाने जाते हैं तो ये आपका गुजरात में किबिथु, पूर्वी बिंदु किबिथु, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी है, दक्षिणतम बिंदु का भी इंदिरा पॉइंट है। याद रखना दोनों में ही देखना, एक शुरू वाले में इंदिरा कॉल है, कंफ्यूजन मत कर देना। इधर आओ, ऊपर वाले में किसी को कॉल लग रही है, नीचे वाले में किसी का पॉइंट बताया जा रहा है। नीचे पॉइंट है ना, मैं बार बार ये ध्यान दिलाती हूँ, कभी गलत कर दो। देखो दोनों में इंदिरा इंदिरा आ रहा है ना, आपने नोटिस करी बात, इसमें भी इंदिरा, इसमें भी इंदिरा, इसमें भी इंदिरा, इसमें भी इंदिरा। तो कभी कंफ्यूजन कर लो कि उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु में कौन सा, तो दक्षिणतम बिंदु में पॉइंट है और ऊपर वाले बिंदु में कॉल लग रही है, कॉल, इंदिरा कॉल। ओके है ना, इंदिरा कॉल समझना ध्यान से, है ना, इंदिरा कॉल एक बार देख लो। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दोनों में है क्या, दोनों में ही इंदिरा
इंदिरा इंदिरा है, तो वैसे ही याद हो जाएंगे, हाँ मैम दोनों तुम्हें इंदिरा इंदिरा है, इधर कुहार मोती, इधर 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 गैप कोमरी। बिल्कुल आराम से यहाँ तक अब बताओ